मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा, जनता को किया संबोधित, पुलिस और एसटीएफ के जवानों को किया सम्मानित। सीएम धामी पहुंचे भराड़ी सेण, फहराया तिरंगा, विधानसभा स्पीकर समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। बोले सीएम, जनता के लिए समर्पित है हमारी सरकार। महामहिम राज्यपाल ने फहराया राजभवन में तिरंगा, कहा आज का दिन ऐतिहासिक, कई बलिदानों के बाद देश को मिली आजादी। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में फहराया तिरंगा, अमृत महोत्सव और आजादी की दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। और हजारों किलोमीटर साइकिल यात्रा कर वापस लौटे युवक का लाल कुआं में भव्य स्वागत। देश की एकता और अखंडता को लेकर कई महीनों से था साइकिल यात्रा पर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश अपनी आजादी का 75वां साल जिस तरह से मना रहा है, अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं, वही आपको दिखाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर एसडीएम काशीपुर ने एक अनोखे अंदाज में इस दिवस को मनाया। बता दें कि उप जिलाधिकारी ने किसानों के साथ बाकायदा खेतों में जाकर धान रोपाई करने के साथ ही खेतों में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने गांव के शिक्षित युवाओं को हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भी कहा। 15 अगस्त ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है एक अभियान हर घर तिरंगा का चलाया जा रहा है। इसमें आज हम लोग काशीपुर क्षेत्र में ढकिया गांव में जाके किसानों के साथ उनको सम्मानित किया। उनके साथ हमने धान की रोपाई भी की। उनके साथ हमने वहाँ झंडे भी फहराए और उनको बताया कि आने वाले जो अभियान है उनको अपने घर पे झंडा लगाना है और हमारा ये प्रयास है कि इस अभियान को हम हर घर तक पहुँचाएं और झंडे को कैसे लगाना है इसकी भी हमने उनको जानकारी दी। और गांव में जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको उनकी देख रेख में हमने कहा कि झंडा लगाया जाए और झंडा को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिले। और वहीं देवभूमि हरिद्वार में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बालक बालिकाओं के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का एक आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी आयु वर्ग के बालिकाओं को उनके उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी आर.एस. धामी, जिला युवा कल्याण अधिकारी समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि यदि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अधिकांश जनसंख्या युवा है और आज युवा हर क्षेत्र में निखरकर सामने आ रहा है। हमारे साथ इस खबर पर क्षेत्रीय संवाददाता धर्मराज जुड़ चुके हैं। धर्मराज, आजादी का अमृत महोत्सव तो है ही और साथ ही साथ देवभूमि की ये तस्वीरें बताती हैं क्रॉस कंट्री दौड़ के आयोजन की, किस तरह से तमाम व्यवस्था की गई थी, लोगों में कितना उत्साह देखा गया था इस दौड़ को लेकर। धर्मराज जी, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में इस समय 15 अगस्त बहुत लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है और साथ ही ये जो दौड़ लगाई गई है ये भगत सिंह चौक से प्रारंभ होके और ये रेलवे क्रॉसिंग करते हुए और सीधा टीवड़ी होते हुए बालक और बालिका दोनों के वर्गों की रेस थी और ये भगत सिंह चौक से होते हुए टीवड़ी क्रॉस करते हुए टीवड़ी रोड उच्चतम मैन हॉस्पिटल बेचल के होते सीधा ये सीधी बेचल स्टेडियम में पहुंची है। उसी दौरान केंद्रीय विद्यालय पहुंचने के बाद जहाँ ये केंद्रीय विद्यालय में जाकर समाप्त हुई है। इसी मौके पर सभी प्रकार के बालकों ने हिस्सा लिया और वहाँ पे पुरस्कार भी वितरण किया गया और उन बच्चों में वो क्योंकि 75 हमारे देश के जो 75 वर्षगांठ है उसमें हमारा देश आज 75 साल मना रहा है। उसी के उत्सव में हर जगह हर घर तिरंगा और बच्चों में भी अब वो जज्बा रहा है जो
हर एक नौजवान में होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीरें भी बयां करती हैं उस जोश, जज्बे और उत्साह को। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मराज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और चलिए अब आपको पिरान कलियर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पिरान कलियर में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर जीवन ज्योति इंटर कॉलेज में तिरंगा यात्रा निकालकर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कॉलेज की प्रधानाचार्य रुचि शर्मा ने बताया कि हमारे स्कूल में 3 दिन तक लगातार बच्चों द्वारा रैली निकालकर क्षेत्रवासियों को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता रामपाल जुड़ चुके हैं। जी रामपाल, वाकई में आजादी के इस उत्सव में जिस तरह से छोटे छोटे छात्र हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और ये जज्बा बताता है कि छात्रों ने भी किस तरह से अपने राष्ट्रीय त्योहार को सेलिब्रेट किया। बकायदा रैली में बिल्कुल कतारबद्ध ये छात्र नजर आ रहे हैं। जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जीवन ज्योति इंटर कॉलेज में बनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जी मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से भारत सरकार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से बनाया जा रहा है। हर सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया था, जिसको लेकर जीवन ज्योति इंटर कॉलेज के छात्र छात्रों ने 3 दिन तक लगातार रैली निकालकर जनता तक संदेशा पहुंचाया कि हर घर तिरंगा अभियान पूरा किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं मैं सभी को देती हूं। और जैसा कि हम 75 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक बार फिर से अपने हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो देश का पर्व 15 अगस्त मनाने की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो कि कई महीनों की साइकिल यात्रा पर गए थे और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही बीते कई महीनों से ये साइकिल यात्रा पर थे। इनका नाम है युवा राजेश जोशी, इनका नाम है। और जब ये लौटे हैं वापस अपनी साइकिल यात्रा को पूरा कर, तो लाल कुआं में भव्य स्वागत की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये दरअसल लाल कुआं के ही रहने वाले हैं और राजेश जोशी इनका नाम है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के अंतिम गांव तक की यात्रा इन्होंने साइकिल से पूरी की है। शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को नमन करते हुए युवाओं ने रैली निकालकर इनका स्वागत किया। इस दौरान राजेश जोशी ने कई घटना और अच्छे नजारों को कैमरे में कैद भी किया। चंडीगढ़ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। चंडीगढ़ से होते हुए हिमाचल, मनाली सारे पास करते हुए 4,000 मीटर से 5,000 मीटर, 5,000 से 58 करते हुए मैं पहुंचा इंडिया की लास्ट विलेज हांग में। बहुत सी ऐसी जो जगह थी किसी को पता ही नहीं था कि उत्तराखंड कोई जगह है। मैंने लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा उत्तराखंड, तो उन्होंने कहा कहाँ है। तो मैं हर एक गाँव के कोने कोने में जाके बता के आया कि उत्तराखंड भी एक भारत का स्टेट है। सबसे ज्यादा दिक्कत कश्मीर में आई। आजादी की अलग अलग तस्वीरों में अब हम आपको दिखाते हैं लोहा घाट की कुछ तस्वीरें, जहां पर स्कूल के विद्यार्थियों और पूर्व सैनिकों ने प्रभात फेरी निकाली, जिसमें विभिन्न मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर मिष्ठान वितरण किया गया। वहीं एसडीएम कोर्ट में एसडीएम रिंकू बिष्ट ने तिरंगा फहराया, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने भी तिरंगा फहराया। इसके अलावा सरकारी संस्थानों और लोगों ने भी अपने अपने घरों में देश का उत्साह और गौरव का प्रतीक तिरंगा फहराया। जिस तरीके से आज हमें एक और आज़ादी मिली है अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में तिरंगा झंडा फहराने की आज़ादी, तो इस आज़ादी का हमें मूल्य भी समझना है और महत्व भी समझना है। तिरंगे का
सम्मान करें और इसको सम्मान जो है कल उतारें, सुखाएं, प्रेस करें और संभाल के रखें और इसकी जो है पूरा सम्मान बरकरार रहना चाहिए। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों से मैं यह भी अपील करूंगी कि अपने शहर को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को और अपने गांव को साफ रखें। जैसे आप शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने आसपास के परिवेश की स्वच्छता बनाए रखें। तो आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और वहां मौजूद सभी लोगों को उन्होंने संबोधित किया। तो देश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और जिस तरह से परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण हुआ और उन्होंने संबोधित भी किया, अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि देश के साथ साथ उत्तराखंड भी किस तरह से प्रगति कर रहा है। देहरादून के परेड मैदान में आज अमृत महोत्सव का स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। 75वां अमृत महोत्सव के तहत ये दिवस आज मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम यहाँ पर पुलिस अधिकारी से लेकर मुख्य सचिव मौजूद रहे, सांसद और कई विधायक यहाँ पर मौजूद रहे। और जाहिर तौर पर जो नज़ारा आपने देखा वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आज था। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे, कई पुलिसकर्मियों को आज सम्मानित भी आज किया गया है। और आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर प्रदेश के विकास को लेकर बहुत अहम बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सरकार ने आज तक जो कार्य किए हैं वो विकास को लेकर किए हैं और आगे भी सरकार विकास के लिए संकल्पित रहेगी। देहरादून से कैमरा पर्सन मईल उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश बेस। तो पूरे देश के साथ साथ आज उत्तराखंड में भी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान बड़े ही तेजी के साथ चला। आज इस अभियान में सभी ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, जिसके लिए वे सभी का धन्यवाद करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आज़ादी का हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हर घर तिरंगा फहर रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे देश की एकता, अखंडता, हमारे देश की स्वाधीनता, इनका परिचय है। देश की एकता का भी परिचायक है। अमृत काल में हमको अगले 25 सालों में देश को शिखर पर ले जाना है। हम आज के दिवस पर यह संकल्प लेते हैं कि देश की एकता, अखंडता बनी रहेगी, देश हमारा शिखर पर पहुंचेगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक। तो आज देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ आजादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं। देश जश्न मना रहा है इस 75 साल के पूरे होने का। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में भी पुलिस फोर्स ने तिरंगा फहराया और सभी पुलिसकर्मियों को क्षेत्रवासियों की पूरी मदद करने को भी कहा गया। कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने इस मौके पर देशवासियों से अपील की है कि रंग भेद, जाति, धर्म से ऊपर उठें और एक दूसरे का सहयोग करें। आज़ादी के 75वें महोत्सव की, अमृत महोत्सव की, और मैं इस पूरे देश से अपील करना चाहूँगा, अपनी जनता से अपील करना चाहूँगा कि रंग भेद और जाति धर्म को जो है ऊपर ना लेकर जाएं, क्योंकि जहाँ पर ये भेदभाव करेंगे आप तो निश्चित रूप से जो है पीछे रह जाएंगे। इन सब को छोड़कर, रंग भेद और जाति नस्ल को छोड़कर केवल आगे बढ़ने का सोचें, एक दूसरे का सहयोग करना सोचें, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं यही चाहूँगा कि पूरा देश और पूरी जनता, पूरा हमारा राज्य आगे बढ़े और नाम करे पूरे विश्व के अंदर। थराली में स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली, जिसमें छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। नन्हे मुन्ने बच्चे भी हाथों में तिरंगा पकड़े हुए थे और भारत माता की जयकारे लगाते हुए चले जा रहे थे।
और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हल्द्वानी की। आजादी के जश्न पर स्थानीय लोगों ने भी तिरंगे के साथ प्रभात फेरी निकाली, जिसके बाद शहर के स्टेडियम में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत और हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह रौतेला ने झंडा वंदन किया, जहां स्कूली बच्चों ने तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर विधायक बंशीधर भगत ने इस साल के पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ अमृत महोत्सव को पीएम नरेंद्र मोदी की देन बताया और कहा कि पीएम मोदी के चलते हर घर में तिरंगा दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस विशेष है क्योंकि 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और भारत सरकार द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 75 सप्ताह अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। संकरी से संकरी गलियों शहर की वहाँ रैलियाँ निकल रही हैं। स्वतः ही सब कुछ एक पर्व के रूप में मना रहे हैं लोग। और माननीय मोदी जी के आह्वान में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान में पूरे उत्तराखंड वासी, पूरा प्रदेश, पूरा नगर निगम हल्द्वानी बिल्कुल उत्साह से इस पर्व को मना रहा है और संकल्प भी ले रहा है कि आने वाले 25 वर्ष बाद जो 100वां स्वतंत्रता दिवस होगा उसमें हम सब अपना कहीं न कहीं उसके निर्माण में हम सहभागी बनेंगे, राष्ट्र के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखेंगे और इसी श्रद्धा के साथ हम लोग कार्य करेंगे। 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आज स्टेडियम में महापौर जी के नेतृत्व में यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग देश के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। वहीं उत्तराखंड राज्य की SSC परीक्षा में गड़बड़ी की सख्ती से जांच की जा रही है। SSC पेपर लीक मामले में आयोग के अध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच STF के SSP अजय सिंह से खास बातचीत की IND24 के प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। इस वक्त अजय सिंह जी मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आज आप सम्मानित हुए हैं सर। और STF को लेकर एक बहुत बड़ा प्रयास आपका है, जो इतना बड़ा खुलासा आपने किया, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कोई भी अवार्ड मिलना एक सम्मान का विषय है। खासकर मेरी टीम को भी मिला है तो बहुत ही गर्व का विषय है, साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस के लिए भी है। और इस तरह के सम्मान मिलने से मनोबल बढ़ता है और काम करने और अच्छी मेहनत करने की हमें प्रेरणा मिलती है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। UPSSC मामले को लेकर जो खुलासे लगातार हो रहे हैं, क्या लगता है कि इसमें और ज्यादा अपराधी हो सकते हैं? एक्चुअली अभी विवेचना चल रही, अभी तो प्रारंभिक स्टेज में है। अभी 18 से 20 दिन हुए, 18 कि उसको गिरफ्तार किया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी ये प्रारंभिक स्टेज है और अभी विवेचना चल रही है। आने वाले समय में इसमें और लोग भी दायरे में आएंगे, तो संख्या बचाना उचित नहीं, लेकिन हाँ, जल्दी कुछ ना कुछ इसमें रिजल्ट और अच्छे आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी मूव किया था आपकी टीम ने, क्या वहां से कुछ इनपुट्स मिल पाए? अब उसमें साक्ष्य संकलन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों का भी इसमें गठजोड़ प्रथम दृष्टया भी आ रहा है। क्या इसमें माना जाए कि आगे जो कार्रवाई रहेगी वो भी बहुत गंभीर होने वाली है? नेचुरली कार्रवाई भी होगी और जल्दी होगी। चलिए, अजय सिंह जी मेरे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि STF जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई आगे भी यहाँ पर गंभीर होगी और जितने भी आरोपी UPSSC मामले में पकड़े गए हैं उनसे तो पूछताछ हो रही है और उसी पूछताछ के बिना पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए कैलाश बिष्ट। तो बहुत ही गंभीर मामला है, जिसको लेकर सरकार भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाह रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूखी डांग में टनकपुर चंपावत NH में बाइक सवारों पर हमला करने वाले गुलदार को वन विभाग ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें, NH में चलने वाले कई बाइक सवारों को गुलदार अपना निवाला बना चुका है, जिसके चलते लोग दहशत में थे और लोग घरों में रहने को मजबूर थे, जिसके बाद वन विभाग की कई दिनों की मेहनत के बाद गुलजार पिंजरे में फंसा। और वहीं आजादी के अमृत महोत्सव पर हल्द्वानी देशभक्ति के रंगों से सराबोर दिखाई दिया। स्वतंत्रता दिवस पर कई स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।
खटीमा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम से आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। खटीमा तहसील कोतवाली बाजार चौकी समेत तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सभी स्कूलों में देशभक्ति नारों के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए कि हम सब लोग इस आजादी को सजोने के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम सब लोग अपना पूर्ण योगदान देंगे और हिंदुस्तान को विश्व में नंबर 1 बनाने में और अपने प्रदेश को नंबर 1 बनाने में हम सब लोग मिलकर आज आजादी के दिन प्रण लेना चाहिए कि हम अपना पूरा योगदान देंगे। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।